2 महीने हो गए थाने में दरखास्त दिए हुए, थाने वाले भी तावन नहीं कर रहे सर। मैं चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। अभी मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है जो कि मैं पीछे उनके जा सकूँ। मेरे साथ 20,000 रुपए महीने की तनख्वाह मुकाई थी, 12 घंटे ड्यूटी थी, मगर उसके बाद उन्होंने मेरे से 18 घंटे ड्यूटी ली। फिर मैंने कहा भाई मुझे 30,000 रुपए तनख्वाह चाहिए। ID कार्ड भी असल वाला उनके पास है। पहली पे इन्होंने खुद उठा ली थी कंपनी वालों ने। कहते वो कंपनी वाले बोलते हैं कि गार्ड हमारा कर्जदार है, हालांकि मैं कोई उनका कर्जदार नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बार डिजिटल के साथ मैं आपका मेज़बान तलहा हज़रत नारू हाज़िर खिदमत। नाज़रीन मेरे साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड हैं। सिक्योरिटी गार्ड ये वो लोग होते हैं, इनको इसलिए भर्ती किया जाता है ताकि ये जिस भी महकमे में हो, जिस भी इदारे में हो, उसकी हिफाजत करें, वहाँ पर लोगों की हिफाजत करें, वहाँ पे जो भी काम करने वाले। लेकिन ख़ुद जब ये गैर महफूज हो जाएंगे तो माशरा की जानिब जाएगा। इनकी तकरीबन 3 माह की तनख्वाह है जो रहती है, और जब ये लेने के लिए तकाजा करते हैं कि मुझे तनख्वाह वापस की जाए, मुझे तनख्वाह अदा की जाए, तो इनको वहाँ से धक्के दिए जाते हैं, गाली गलोच किया जाता है। इनकी मोबाइल लेकर जो है मुख्तलिफ इदारे के मुख्तलिफ लोगों को टेक्स्ट मैसेजेस कर दिए जाते हैं। फिर जब दोबारा ये जाते हैं तो इनको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपने तो फ़लाँ को ये मैसेज किया था, और फिर वहाँ पर इनके मुताबिक उन्होंने कोई कमरा बना रखा है जिसके अंदर तशद्दुद किया जाता है। बाकी जो कहानी है वो नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर पहले तो ये बताएं किस कंपनी में आप एज आ सिक्योरिटी गार्ड काम करते सर ये कंपनी थी जी। ये उनका लेटर है। अच्छा, ये फेयरवेल सिक्योरिटी सर्विसेज है जिसमें आप एज आ गार्ड। जी सर, जी सर। इधर मैंने सर 2 महीने 23 दिन काम किया है। हाँ जी। इसके अंदर 2 छुट्टियाँ मेरी। अच्छा। 2 महीने 21 दिन काम किया है। हाँ जी। तो उन्होंने मेरे साथ 20,000 रुपए महीने की तनख्वाह मुकाई थी, 12 घंटे ड्यूटी थी सर। अच्छा। मगर उसके बाद उन्होंने मेरे से 18 घंटे ड्यूटी ली, अच्छा। सुबह 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक। सही है ना। तो फिर मैंने कहा भाई मुझे 30,000 रुपये तनख्वाह चाहिए। 18 घंटे की इतनी बनती है सर। अगर यानी कि 12 घंटे की 20,000 बनती है तो 18 घंटे की खाम का 30,000 बनती है। अच्छा। तो बस इसी पे फिर तनाज़ात शुरू हो गए। तो पहले तो कहते ठीक है मैं लेके दूंगा, से वो कंपनी वाले बोलते, बाद में बोलते तुम जानो वो जाने, जिसकी घर पे नौकरी थी। तो उनके साथ इनका यानी कि आना जाना अच्छा था, यानी कि ये उनसे पैसे एडवांस मेरी तनख्वाह के उठा अच्छा, लेते। ये फेयरवेल सिक्योरिटी सर्विसेज में आप काम करते थे, तो इनकी बदौलत आपने किस जगह पे एज आ सिक्योरिटी काम किया? जी सर, मैंने डिफेंस में जॉब की थी नबील साहब के घर पे। अच्छा। 41/2 फेज़ 5 जी ब्लॉक में सर। अच्छा, कोई नबील साहब थे जिनके पास इस कंपनी ने आपको भेज दिया था कि वहाँ पे आपने काम करना? जी सर जी, उन्होंने और जो पे होती है वो कंपनी ने अदा करनी होती है? जी सर, वो ऐसे है कि पहली पे इन्होंने खुद उठा ली थी कंपनी वालों ने। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो कंपनी वाले पैसे ले गए। मैंने कहा भाई मुझे देनी थी। कहते वो कंपनी वाले बोलते हैं कि गार्ड हमारा कर्जदार है, हालांकि मैं कोई उनका कर्जदार नहीं था। अच्छा। तो उसके बाद बकाया पैसे वो थोड़े थोड़े करके आपके सामने लिखा हुआ है, वो देते रह गए। मुझे 42,000 रुपये उन्होंने दिए जिनके नबील साहब ने। अच्छा। लेकिन 53,000 रुपये बकाया बनते हैं। अच्छा। वो मुझे नहीं मिल रहा सर। असल शनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं आईडी कार्ड भी उनके पास है? ID कार्ड भी असल वाला उनके पास है, जिसकी वजह से मैं ज़हनी तौर पे बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा, तो जब भी अभी आप जब जाते हैं अपनी तनख्वाह लेने के लिए, उनसे तकाजा करते हैं कि मुझे मेरी तनख्वाह दी जाए, जाहिर है आपने काम किया है, आपका हक बनता है, तो क्या कहते हैं? सर जी वो उनका ये सिस्टम है कि उन्होंने एक मैडम उधर बैठाई हुई है। कोई भी गार्ड जाता है ना पैसे ले, पहले तो गालियाँ वगैरह देते, भगाने की कोशिश करते उसको। अगर वो भाग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर डराते धमकाते हैं? हाँ जी, फिर बड़े प्यार से उससे मोबाइल पकड़ेंगे, मोबाइल देना, फ़ोन करना है। फिर वो मैडम के नंबर पे मैसेज गलत मैसेज कर देते हैं। मैडम कौन है? मैडम उन्हीं की मुलाजमा है, अच्छा। दफ्तर में बैठाई हुई है। अच्छा, फिर वो ना मैसेज करके तो मोबाइल वापस दे देंगे मुझे। फिर बोलेंगे 3-4 दिन हफ्ते के बाद आ जाना, तुम्हारे को पैसे मिल जाएंगे। वो जब मैं बड़ी खुशी से हफ्ते के दिन पैसे लेने जाऊंगा, मुझे पीछे कमरे में ले जाएंगे। तो जब कमरे में ले जाएंगे तो फिर वो बोलेंगे ये तुम हमारी मैडम को मैसेज कर रहा था। फिर इतना मारते हैं कि मेरी आंखों के सामने एक लड़का था, दाढ़ी मूँछों वाला जवान आदमी था, उसकी चीखें दूर दूर तक आ रही थी। इतना उसको तशद्दुद किया। बाद में उसके घर वालों को फ़ोन किया, उसके घर वाले आए, उनसे फिर माफ़ीनामा लिखवाया, उनसे माफ़ीनामा भी लिखवाया, और उसके पैसे भी जब्त कर लिए इन लोगों ने। अच्छा। हाँ, तो इसलिए आपके साथ भी अभी कुछ ऐसा वाकया? सर मैं इसलिए इनके दफ्तर में नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, आप नहीं जा रहे? जी सर। फोन पे रब्ता होता है किसी के साथ? नहीं सर, मेरा किसी के साथ रब्ता नहीं, मैं सिर्फ थाने के थ्रू रब्ता कर रहा था। अच्छा। तो 2 महीने हो गए थाने में दरखास्त दिए हुए, थाने वाले भी तावन नहीं करे सर। अच्छा। जी सर। थाने में आपने? कोट लखपत थाना है सर। एक आफ्ताब साहब है और एक मुनीर साहब है, जिनके पास मेरी दरखास्तें पड़ी हुई हैं। अच्छा। मगर वो कभी सर में दर्द है, कभी खाना नहीं खाया, कभी जनाब वो PTI का कोई आदमी को पकड़ने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यानी कि मैं चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ। अभी मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है जो कि मैं पीछे उनके जा सकूँ। तो कितनी अरसा हो गया आपको इस तरह आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके पैसे मिल जाएं? ये सर मैं 28 मार्च के अप्रैल के बाद कोशिश कर रहा हूँ। 28 अप्रैल से लेके अभी तक देख लो कितना टाइम। 2 माह हो गए? 2 माह हो गए हैं सर। अच्छा। तो सैलरी कितने अरसे की है?
2 महीने 21 दिन की सैलरी सर। अच्छा, तो आपने टोटल कितने अर्से काम किया? 2 महीने 21 दिन काम किया था सर मैंने। वो उससे पहले एक भी सैलरी मतलब आपको यहाँ से नहीं मिली? एक सैलरी खर्चा मिलता रह गया सर। अच्छा, कभी 2000 मिल गया, कभी 5000 मिल गया, वो लिखा हुआ है सर तफसील के साथ। अच्छा, ये हाँ जी, हाँ ठीक हो गया। ये लिखा हुआ है सर। अच्छा, सर अभी देखिए ना 30,000 रुपये महीने के हिसाब से, हाँ जी, 60,000 रुपये 2 महीने का हो गया, 21 दिन ऊपर है, 21,000 और डाल दो, अच्छा, 81,000 रुपये बनते हैं। हाँ जी, 42,000 मुझे मिले हैं। हाँ 42,000 यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको मिला है मुख्तलिफ डेट्स पर, ये आपके पास लिखा हुआ है। जी सर, अब आप कहते हैं कि इसके अलावा जो रकम मेरी रहती है वो मुझे अदा। वो मुझे अदा की जाए सर। अच्छा, कौन वहाँ पे कंसर्निंग पर्सन है आपकी कंपनी में जिसने ये आपको रकम अदा? वारस जट साहब है जी, एक कलीम है जी, और एक मैडम है। अच्छा, ये यानी मैडम वही है जिसको मैसेज किया जाता बिल्कुल वो ये मैडम, उनकी मुलाजमा तनख्वाह देते हैं, उनको इस काम के लिए रखा हुआ है। है? अच्छा, जी जी। तो उधर 2 नंबर काम है, लोगों को गलत बातें बताना, आश्रय देना, लारे लगाना, धोखेबाजी करना, ये इनका शिवा है। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ औकात पर आपको ये रकम अदा की गई है 2028 को, फिर 6 को, फिर 2000, फिर ये किस तरह आपको कैश दिया जाता था या आपको ट्रांसफर किया जाता वो सर जब मुझे पैसों की जरूरत है, जहाँ मैं काम कर रहा था उनसे उठा रहा था, ये हाजी नबील साहब से। था? अच्छा, जी नबील साहब। हाँ जी, नबील साहब से उठा रहा था, कभी 2000 उठा लिए, कभी 1000 उठा लिए, इस तरह। यानी कि मुझे सिर्फ एक बार 14,500 मिला है एक साथ, वो कहा सारे ये टुकड़ों में पैसे मिले हैं। अच्छा, तो आप नबील साहब के पास गए, उनको कहा है कि मैंने आपके लिए काम किया, तो आप कहें सर वो नबील साहब के पास मैं गया था। नबील साहब ने पहले, असल में जब मैंने इनको पहले पकड़वाया तो नबील साहब ने छुड़वाया था, तो बाद में नबील साहब ने, इनकी आपस में गिटमिट है ना, तो अभी नबील साहब बोलते हैं जी तुम जानो, कंपनी वाले जाने, मैं दरमियान में नहीं आता हूँ। अच्छा, जी। और कितने वहाँ पे और कितने लोग हैं जिनकी तनख्वाह? सर ये हर दूसरा आदमी सिक्योरिटी या का जो है ना परेशान है, हर दूसरा आदमी। वहाँ पे कितने, आपको कोई अंदाजा है कि कितने लोग काम कर रहे हैं? सर कहने का मकसद है कि अभी मैं तो 2-3 महीने से उनके पास नहीं गया हूँ। अच्छा, नहीं, जो 2 महीने आपने काम किया तो कुछ अंदाजा हो जाता है ना कितने लोग इनके पास काम कर रहे हैं? सर इनके पास तकरीबन 50-60 आदमी काम कर रहे हैं। 50-60 लोग हैं जो एज अ गार्ड मुख्तलिफ जगहों पे अपनी ड्यूटी। हाँ जी सर, वो ऐसे होता है कि मैं आ गया हूँ इनके पास, मैंने 10 दिन काम किया, इनसे खर्चा मांगा, इन्होंने खर्चा नहीं दिया, मैं नौकरी छोड़ के चला जाता हूँ। वो 10 दिन की कमाई ये खा लेते हैं। इनका शिव ये होता है 10-15 दिन आदमी लगा ले तो भाग जाए, वो अच्छा है, पैसे बाद में इनको बचत हो जाती है कंपनी वालों को। हाँ जी, इनकी 10-15 दिन के बाद ना इनकी आंखें जो है ना माथे पे हो जाती है, तो बात करने का तरीका भी, अंदाज भी इनका अलग हो जाता है। अच्छा, सही है ना। तो पहले बहुत प्यारे मीठे होंगे, जब यानी कि ड्यूटी शुरू करनी है, बात जी आप अभी आ जाए, वर्दी पहने, अभी आज शाम को ही चले जाएं। अच्छा, नहीं, आपने कहा आप ऑफिस भी नहीं जा रहे, किसी के साथ रब्ता भी नहीं कर रहे, थाने के जरिए आप कोशिश कर रहे हैं और थाने के जरिए भी कुछ नहीं हो रहा, तो अब आप ऑफिस जो नहीं जा रहे, क्या पता आप अगर दफ्तर जाकर उनसे अर्ज करें तो आपको पैसे मिल जाए? सर मैं दफ्तर जाऊंगा तो मारपीट से अलावा कुछ नहीं मिलेगा मुझे। हाँ भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब साहब से भी और कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी कि इनका जो है, इनकी हक हलाल की कमाई है, जो जितने रकम इनको अदा कर दी गई है 42,000 ये कह रहे हैं कि वो मुझे मिल गई, उसके अलावा जितनी मेरी रकम रहती है वो इसके अदा की जाए। 6 बच्चों का ये बाप है, जाहिर है आप महंगाई जो है वो आप सब लोग जानते हैं। हमारी फिर से दरख्वास्त है तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि इनकी आवाज़ सुनी जाए, इनकी जो इन्होंने FIR जो दी हुई है उस पर अमल पैरा किया जाए और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उनको सजाएं दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद तलहादरान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।